ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रत्नों को। आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर ज्ञान मुरली का सार चंद मिनटों और चंद महा शब्दों में। 5/9/2024 की साकार मूर्ति का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है। जीवन बाबा ने हमें राज ऋषि का दिया है, सिर्फ ऋषि नहीं, राज ऋषि। घर गृहस्थ में रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए कमल पुष्प के समान जीवन। तो बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। यह लब देहधारी गुरु कोई नहीं दे सकता। भगवान के घर में माता पिता, बाप दादा, दीदी दादी, है ना? कितना अच्छा है ये संसार। कभी विचार करो तो आनंद ही आनंद की लहरें एकदम अंतःकरण में फूट जाती है, एकदम से तरंगे फैलने लगती है चारों तरफ। ऐसा है ना। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, मतलब समझो सयाना है। जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी, पहचान क्या है कि ये ज्ञान को अच्छी तरह से खुद भी धारण करते हैं। बाबा ने उत्तर में बतलाया है, बच्चे उन्हों को दूसरों को भी सुनाने का शौक रखेगा। वो अपने तक सीमित नहीं रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि इसी ज्ञान से हर मनुष्य अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ सकता है। तो अपने भाई बहनों को बिना ज्ञान सुनाए वो रह ही नहीं सकते। ये पहचान है उनकी। जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा शुरूढ़ बुद्धि है, उन्हें दूसरों को ज्ञान सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि की तरफ कभी भटकेगी नहीं। बच्चे पढ़ाई में कभी भी उबासी आदि नहीं लेंगे, सिस्टेमेटिक बैठेंगे, जैसे स्टूडेंट्स, सभ्य, समझदार। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर के बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, वह ज्ञान को जैसे बच्चे समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना भी फिर बड़ा मुश्किल है। आप कुर्सी में भी बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, ऐसे मुंह लटका के, क्या मतलब, कौन सा दुख है? भगवान के बनने के बाद कौन चला गया दुनिया से जिसकी याद में तुम ऐसे टपक रहे हो बैठ के, या फिर ऐसे खर्राटे मारने लगे? क्या है ये सब? स्कूल में बैठे हो, परमात्मा शिक्षक के महावाक्य चल रहे हैं, उसी एक्टिविटी, उसी एक्शन, उसी तरोताजगी के साथ बाबा की मुरली के महावाक्यों को ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब अभी कुछ समझदार बने नहीं। जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, आप समझो, इसका मतलब उनकी बुद्धि बाबा में नहीं, इधर उधर भटक रही है। वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाबा को याद करना भी बहुत मुश्किल लगता है, पहाड़ लगता है। पहाड़ ज्ञान में चल कर भैया फिर बहाने ढूंढते हैं, है ना, कैसे यहां से भगे, कौन सा बहाना ढूंढे। तो क्योंकि बाबा से भी लव नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और शिष्यों का नहीं। बच्चे देखो, बच्चे, बाप यहाँ आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। बच्चे बच्चे कहते हैं। बाहर की दुनिया में तो कोई गुरु अपने शिष्य को आत्मा की दृष्टि से या बच्चा बच्चा कह ना सके। तो बच्चे, नई बात हो गई ना, बहुत फर्क है बच्चे। ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक बाप ही होता है। ज्ञान और भक्ति बच्चे दोनों अलग अलग हैं। जानते हो हम कितना ऊंच थे, फिर चक्कर लगाते लगाते जन्म लेते नीचे लेते एकदम नीचे चले आए। फिर बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हें बाप मिला है तो जंप लेकर के ऊपर पहुंचना है। शनि शनि जन्म लेते लेते नीचे आए। उतरती कला में बाबा कहते हैं अब लिफ्ट मिली है बाबा नाम की, तो बस बैठ जाओ, बटन दबाओ, बाबा की याद करो, पहुंचो ऊपर।
बाबा ने समझाया है बच्चे, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण जी को भी कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ कुछ भी कहते रहते हैं, जानते नहीं, क्योंकि वो सृष्टि की आत्माओं में सबसे महान और श्रेष्ठ, शुद्ध, नेक्स्ट टू गॉड, इस धराधाम का लॉर्ड वही है। देखो बच्चे, तुम जानते हो वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का और दूसरा होता है बेहद के बाप का। हद के बाप से भी जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे जो भी है, अब ये कम ज्यादा की बात नहीं है ना, तो मिलती है। दूसरा है बेहद का बाप, तो बेहद की। इस ब्रह्मा से तो कोई वर्षा मिलता नहीं। जो लोग ये समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां, इनका ब्रह्मा बाबा दादा लेकर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि तुम्हारी टिकी नहीं, इसीलिए तुम यहाँ टिके नहीं, अभी भी भटक रहे हो और शायद भटकते ही रहोगे। ऐसा आपको इस ड्रामा में रोल शायद मिला हुआ है फिर भी आप अपने हो, मैं आपकी निंदा नहीं करता। जब दिल करे, ये प्रभु का दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे जैसों के लिए भी। आ जाना, लेकिन उस निराकार बाप को समझने के लिए आना, उसके कार्य को समझने के लिए आना, अपने जीवन को बनाने के लिए आना, हवाएं खाने नहीं आना। देखो बच्चे, इस ब्रह्मा से तो कोई वर्षा मिलता नहीं, बल सारी प्रजा का वो पिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, लेकिन वर्षा मिलता है एक बाबा से। तो बच्चे, बाबा को याद करना चाहिए। जब हमें इन बातों का मालूम, तो अपने मन और बुद्धि को उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी सर्वशक्तिमान शिव बाबा ध्यानिष्ठ करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए, दत्त चित्त होकर के उसको याद करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्राप्ति पद्मों की उसी से होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो। ये अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा राजयोग कर्म कौशलम, ये सारी बातें आती हैं। तो कौन सा राजयोग? वो योग है क्या? वो है उस ज्ञान सूर्य की याद, उसको कहते हैं राजयोग। ऐसा योग जो अपनी इंद्रियों का राजा बना दे, जो राजाओं का भी राजा, वो राजा जो द्वापर युग के राजाएं भी उन राजाओं के सामने मंदिरों में आज भी द्वापर और कलयुग के राजाएं मस्तक झुकाते हैं, डबल ताजधारी। बाबा कहते इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है ना, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते रहते हैं। निश्चय होना चाहिए बच्चे, अभी कलयुग है, विनाश भी हमारे सामने खड़ा है। अब तो देख रहे हो ना, दिन दूना रात चौगुना, उस तीव्र गति से विनाश लीला हम सबको महसूस होती जा रही है। युद्ध पहले भी हुए, लड़ाइयां पहले भी हुई, लेकिन वर्तमान समय जिस गति से ये चीजें बढ़ रही हैं, तो ये हमें सिखा रही हैं कि विनाश सामने नहीं, अब बाबा कहते सिर पे खड़ा है। अच्छा, मैं इस रथ द्वारा तुम बच्चों को ये नॉलेज देता हूं, इनको भी मैंने अडॉप्ट किया है। इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे द्वारा ही वर्षा मिलता है। वाह, कितना क्लियर नॉलेज, स्पष्ट ज्ञान है। फिर भी मनुष्य आत्मा इतनी लिप्त है ना विकारों की चादर में, वो ढंग से सुनती ही नहीं, सुनती है तो समझती नहीं, समझती है तो जीवन में धारण करती नहीं है। जो करे वो महान। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है बाबा। धीरे धीरे उतरे, जंप। इस पुरानी दुनिया और पुरानी जो भी कचरे वाला सिस्टम जो हमारे काम का नहीं, उसको बुद्धि से भूल जाना है। बच्चे, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना ये कहीं कायदा नहीं है। जो कहते हैं हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, तो अपने आप से पूछे, क्या इस श्रीमत का पालन करते हो?
जब योग में बैठते हो, जब मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, नेत्र बंद तो नहीं होते? क्या आपने अपनी यादगार दिलवाड़ा मंदिर में नहीं देखी? अर्ध नेत्र आराम से, ऐसे आंखें फाड़ के नहीं भाई, प्रेशर पड़ेगा, खराब हो जाएंगी। आराम से एक प्रेमी प्रेमी को याद करता है, उसके लिए ना आंखें बंद करता है ना आंखें फाड़ता है, बीच का। वही तो बाबा सिखा रहा है, वही तो सिखा रहा है। क्यों नहीं हम ध्यान देते? देना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ माया ले जाएगी। बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना, ध्यान रहे पढ़ाई के समय, बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी आदि ना आए, जो सुनते हो वो धारणा में उतरता जाए। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाघ के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य है कल विश्व का राज्य, आज है स्वराज्य, कल होगा विश्व का राज्य। आज कल, कल आज और कल की बात है बच्चे। आत्मा रूहानी नशे में आज रहती है, तो कल वही नशा नारायण की पदवी दिलवा देता है। बच्चे आज कल की बात है, ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया को सहज ही भुला देता है। जिनको पुरानी दुनिया पुरानी बातें नहीं बोलती है उनके लिए विशेष बात है, आज बाबा ने कही। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया को सहज भुला देता है। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः ही उनकी बुद्धि से निकल जाती है। आज का स्लोगन है, हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त है। तो हे सफलता मूर्त आत्मा, मेरे बहनों और भाइयों, अपनी सेवा साथी भाई की भी ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं सुंदर सी मुरली का, ज्ञान मुरली का सार लेकर के, कुछ शब्दों में, चंद मिनटों में।